ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व व्रत करने का विधान है। विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत व पूजा करने के साथ साथ सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे जातक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। आइए सविस्तार से जानें सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में। चलिए जानते हैं। चंपावती नामक एक पुरी है। यह कभी राजा महिष्मत की राजधानी हुआ करती थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी व बुरे आचरण वाला हुआ था। उसने पाप कर्म में पिता के धन का नाश कर दिया था। वह सदा दुराचार प्रायण और ब्राह्मणों का निंदक भी था। वह वैष्णव और देवताओं की भी निंदा करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात लुम्भक नगर से निकलकर वन की ओर चला गया। वहां रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूटा। एक दिन वह चोरी करने के लिए नगर में आया। तब रात में पहरा दे रहे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे जाने दिया। वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्ष पर लगे फल खाकर अपना निर्वाह करने लगा। उसका विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के नीचे था। उस स्थान पर वर्षों पुराना पीपल लगा हुआ था, जिसे उस वन में महान देवता माना जाता था। उसी स्थान पर पाप बुद्धि लुम्भक निवास करता था। बहुत दिन बीतने के बाद फिर एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव के कारण उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष माह में कृष्ण पक्ष की दशमी को पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फलों का सेवन किया और वस्त्रहीन होने के कारण पूरी रात जाड़े का कष्ट उठाया। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिल पाया। वह निष्माण सा होने लगा था। अगले दिन सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। इसी कारण सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर का समय होने पर उसे चेतना मिली। फिर इधर उधर अपनी दृष्टि डालकर वह आसन से उठ गया और लंगड़े के प्रकार पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन की ओर जाने लगा। वहां वह भूख से दुर्बल और पीड़ित होता जा रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से प्रकार के फल लेकर जैसे ही विश्राम स्थान पर वापस लौटा, वैसे ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ से बहुत से फल चुने। इसके पश्चात निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुम्भक रात भर नहीं सोया। इस प्रकार उसने अनायास ही इस व्रत का पालन किया। उस समय एक सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त कर पाओगे। बहुत अच्छा कहकर उसने उस वरदान को स्वीकार कर लिया। फिर उसका रूप दिव्य हो गया और तभी से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होने के बाद उसने अकटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उस समय लुम्भक के मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बड़े होने के पश्चात लुम्भक ने तुरंत राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया और वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस विधि से जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं।
उनका जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसी अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजवीय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।